दोस्तों जब एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद मैंने आपसे बोला था 2023 में अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। वैकेंसीज आई भी और बढ़ी भी वैकेंसीज। बट आपका तब क्वेश्चन ये था, वैकेंसीज नहीं आई थी उससे पहले, कि वैकेंसीज कितनी आएंगी भाई, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। तब मैंने वीडियोज़ में बोला था और हर वीडियो में बोला था कि भाई वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन आप तैयार हो या नहीं हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी आने वाली है, और अभी तक तो नहीं आई है, आने वाली है। मैं बता दूंगा इस वीडियो में कब आएगी। अभी आपका क्वेश्चन है कि भाई हमें ये बता दो एग्ज़ाम सिटी क्या है, ठीक है, या फिर एडमिट कार्ड कब आएंगे। एग्ज़ाम जब वैकेंसीज़ आई थी उससे पहले ये था कि भाई हमें ये बता दो वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो भाई ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एक साइकिल में चलते रहते हैं, और जो क्वेश्चंस की साइकिल में रह जाता है वो भाई तैयारी नहीं कर पाता। ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हुआ, एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड के बाद सिटी आ जाएगी, आप अपनी सिटी का वेट करोगे, अच्छी बात है, वेट करोगे और तैयारी भी कर रहे हो। लेकिन इससे पहले में हम थोड़ा सा जाते हैं, तो वहाँ पर आप में से ही बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या आएंगी, तभी तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये सोच रहे होंगे हाँ भाई वैकेंसीज तो आ गई, अब एग्ज़ाम डेट कब आएगी। ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम डेट जैसे ही एसएससी ने निकाली, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है। लेकिन आप ये जो साइकिल एक बना रहे हो ना, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपकी जो एक्सपेक्टेड आप कट ऑफ की वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, फिर ये डाउट लगेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है। जिनके बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे आएंगे उनको कोई डाउट नहीं रहेगा, और वो बच्चे भाई तैयारी भी नहीं छोड़ते, इनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि बहुत नंबर अच्छे उसी के आते हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहा है। वो इन चीज़ों में पढ़ाई नहीं है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्ज़ाम डेट क्या है, और यही चीज़ें मतलब खोजने में। ठीक है। क्योंकि इसमें भाई पता नहीं चलता, लेकिन आपका बहुत टाइम जाता है इसमें। तो भाई देखो, आज का टॉपिक एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी पर है। तो जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। एसएससी जैसे एडमिट कार्ड, या फिर एडमिट कार्ड तो देखो आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ही आएगा, उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आ सकता आपका। एग्ज़ाम सिटी आपको पहले ही बता दी जाएगी, और एग्ज़ाम डेट क्या है आपकी, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी जाएंगी। 30 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपको अभी 2-3 दिन में भाई आपकी जो स्टेटस है ना वो आ जाएगा, उसमें आप डेट चेक कर सकते हो अपना, और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है वो चेक कर सकते हो। लेकिन भाई ये जोन वाइज आता है, पहले नॉर्थ रीजन का, फिर साउथ रीजन का, ऐसे करके ही आता है। नॉर्थ रीजन का बाद में भी आ सकता है, साउथ ईस्ट का। ठीक है। ऐसे करके सारे जोन वाइज एक एक करके एग्ज़ाम सिटी आती है। भाई एसएससी एमटीएस 2024 के लिए अभी मैं ये बोलूँगा देर नहीं हुई है। ठीक है। अब देर किसके लिए नहीं हुई है, देर उसके लिए नहीं हुई है भाई जिसने सिलेबस कर रखा है 80%। ठीक है। अब भाई उसको, उसके लिए देर नहीं हुई है। बाकी अगर आपने सिलेबस नहीं कर रखा तो भाई देर हो चुकी है, ऑब्वियसली देर हो चुकी है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम भाई लास्ट में पड़ रहा है, लास्ट की कुछ शिफ्ट्स में पड़ रहा है, लास्ट डेट में, और आपने एग्जाम मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है, आपको रिवीजन पे लगाना है अपना, और आपने लगभग लगभग 60 से 70% सिलेबस कर लिया है। ठीक है। और आपने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो अभी आपके लिए भी देर नहीं हुई है अभी। लेकिन जो बच्चे भाई, ठीक है, जिनका अभी लग रहा है कि अब यार टाइम कम है, मैंने ऐसे बोल दिया, तो भाई ये सच है, और सच कड़वा होता है। अब आगे एग्ज़ाम्स हैं, उनकी भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको टारगेट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा इसको टारगेट करो, हड़बड़ी में करो, चीज़ें आधी अधूरी कर लो। भाई एक आराम से सीक्वेंस से करो चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो। ठीक है। उम्मीद मत रखो कि मेरा हो जाएगा, लेकिन अपना 100% देने की कोशिश करना। लेकिन भाई जिनका एग्ज़ाम हो गया है, और भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी मॉक्स का टाइम चल रहा है और रिवीजन का टाइम चल रहा है। जितने जो ज़्यादा मॉक्स लगा लेगा ना, जितना उस पर एनालिसिस कर लेगा, खुद को भाप लेगा कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, मैं कहाँ पे पीछे रह रहा हूँ, भाई वो आगे निकल जाएगा। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये भाई छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन तक ले जाती हैं, और ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई फंडा नहीं है जिससे भाई आपका डायरेक्ट सिलेक्शन एक बार में हो जाए। अभी मॉक्स का टाइम चल रहा भाई, एक दिन में 2-2 3-3 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर करो, फुल मॉक करो, जो नए नए बनाए जा रहे हैं उनको करो, करंट अफेयर जो नए नए मिलेंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं।
वो तो भाई मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा फुल मॉक भी आप लगाओ, एक बार को मैथ रीजनिंग को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई अभी नहीं पढ़ोगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा। इसके बाद पढ़ लेना एग्जाम की, क्योंकि अभी जीएस और इंग्लिश पे ज़्यादा अपना फोकस रखो, 100% दो उसमें अपना, जो भी कमी रह रही हो छोटी मोटी उनको। और भाई एक और चीज़ बता दूँ आपकी काम की, अगर आपको वही क्वेश्चन मिल जाए ना कहीं से, जो सीजीएल के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो जीएस पूछी जा रही है, क्वेश्चंस मिल जाएं, तो ये पॉइंट देखो आपको कोई नहीं बताएगा, क्वेश्चंस को भाई अच्छे से देखो। क्वेश्चन एसएससी पूछ कहाँ से रहा है, क्योंकि भाई एसएससी मैंने देखा है पैटर्न को चेंज कर रहा है। क्वेश्चंस नॉर्मली जो पहले पूछ रहा था ऐसे पैटर्न पे नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के चीज़ें इधर उधर से उठा रहा है। तो ये एनालिसिस कौन करेगा, जो सिलेक्शन लेगा वो ही करेगा। तो आप सिलेक्शन लोगे तो आप एनालिसिस करोगे, और ये ज़रूरी है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस कितना भी एसएससी बैन कर दे, कुछ भी कर दे, मेरा भाई एग्ज़ाम दे के आया तो मैं तुझसे पूछ सकता हूँ ना, ठीक है, ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकते, तो भाई पूछ तो सकता हूँ ना। तो कहीं से भी करो भाई, जहाँ से भी मिल जाए उसको। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई ऐसे ये ऐसे पूछो या बताओ शेयर करो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, जो भी है आप समझदार हो। इसके अलावा भाई देखो एग्ज़ाम टाइम कम रह गया है, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, और मॉक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया भाई, बेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहा है प्रेप एप्लीकेशन, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चल रहा है, अफोर्डेबल चल रहा है। अच्छी बात यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सेक्शनल लगाओ, फुल मॉक लगाओ, क्विजेस या फिर चैप्टर वाइज लगाओ, सारे ही आपको मिल जाएंगे। पहले बात तो फ्री में इतना सारा कंटेंट दे रखा है, इसमें वीडियोस भी दे रखी हैं लाइन से, हर टॉपिक की वीडियो है, डेली करंट अफेयर मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा क्विजेस फ्री मिल जाते हैं, लाइव मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, एसएससी एमटीएस के भी चल रहे हैं, सीजीएल के भी चल रहे हैं, जो अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा एमटीएस के भी वीक में 1-2 मॉक आ ही रहे हैं, तो आप देख सकते हो, फटाफट से इसे डाउनलोड कर लो एक बार, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसका जो पास है, यानी कि जिसमें अनलॉक हो जाते हैं इनके सारे, वैसे तो फ्री भी देते हैं बहुत सारे ही प्रीवियस ईयर या फिर फुल मॉक सारे ही अनलॉक हो जाएंगे, केवल 299 में पड़ेगा, 299 यानी कि 300 मान लीजिए, केवल इतने में स्नैप 15 कोड यूज़ कर लेना। अगर कोड यूज़ नहीं किया तो भाई 350 या 400 जो भी प्राइस चल रही होगी उसी पे मिल पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से यूज़ कर लेना। स्नैप 15 मैंने आपको बता दिया, करियर स्नैप चैनल का नाम है, स्नैप 15 नाम से ही आपका कोड है, तो भाई यूज़ इसे कर लेना ध्यान से। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी आपकी आ जाएगी, टेंशन मत लो, कहीं आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट भाई उन्हीं का होगा जिन्होंने ऐसे सोते सोते या फिर जल्दबाजी में ऐसे सेल्फी सी ले ली है, फ़ोटो अपलोड कर दिया है, तो भाई उनका तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हंसने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम को लेके। तो भाई ये मत सोचना कि उसका रिजेक्ट हो गया, उसका रिजेक्ट हो गया। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सीरियस बच्चे हो जाते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि उनको पहले पता नहीं होता कि भाई अपलोड एक्चुअल में करना कैसे है, तो वो मतलब कैसे भी अपलोड कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। तो भाई यही चीज़ें हैं। और इसके अलावा देखो भाई अभी कम टाइम बचा है, अभी आपको वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिवीजन पे लगा देना है, रिवीजन चैप्टर वाइज सारा ही रिवीजन करना है। मॉक लगा रहे हो, मॉक में कोई भी आपका डाउट लग रहा है आपको, या ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन कुछ नया सा लग रहा है, या फिर इंग्लिश में कोई रूल है या फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं सॉरी, कॉन्सेप्ट ही होते हैं हर सब्जेक्ट में, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो या इंग्लिश ले लो, तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है कि आप एग्ज़ाम में गलत ना करके आओ। इसके अलावा वोकैब आ रही है, वोकैब भी नोट डाउन कर लो। और इसके साथ ही जो आप ये गलत क्वेश्चंस जा रहे हैं उनको टॉपिक खोल के देखो, उसके आसपास की समरी भी पढ़ डालो, ठीक है। तो बस यही था भाई, और इससे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इतना सा ही है, इतना सा ही आपको करना है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी कमज़ोरियों को इम्प्रूव करना है, सामने वाले को नहीं देखना है सामने वाला क्या कर रहा है, कितना आ रहा है उसका, उसको भाई उसके तो बहुत क्वेश्चंस जा रहे हैं, उसके तो 130 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो अभी 100 ही आ रहे हैं, मेरे तो अभी 80 आ रहे हैं। तो भाई उसको देखना ही नहीं है, अपने आप से लड़ाई है, अपने आप का ही अपना ही टारगेट फिक्स करो। आज जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो इम्प्रूव करो, उसको इम्प्रूव करो जो आप जिसमें गलतियां कर रहे हो, ठीक है, और बार बार कर रहे हो। हमें सिग्नल मिलते हैं कि भाई हम यहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अगर इग्नोर कर देते हैं
तो वो भाई हमारी वीकनेस बन जाती है। और जो उसको पकड़ लेता नहीं यार ये तो मुझे करना ही है, ये गलत कैसे हो रहा है मेरा, ये टॉपिक स्टैटिक जीके का भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो आपका वीक हो, आपको डर लगता हो, तो भाई उसे कर लो यार, मन से कर लो। नहीं याद हो रहा शॉर्ट टिक देख लो, कुछ भी करके कर लो उसको, क्योंकि उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन बन गए, फंस गए, तो आपके गलत होंगे या छोड़ के आओगे। तो एक दो क्वेश्चन से ही आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हो। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, टाइम टू टाइम वीडियोस लाता रहूँगा। एसएससी ने एनालिसिस बैन करा दिया है केवल, इसके अलावा भाई बहुत तरीके हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।